अस्सलाम वालेकुम। एक और तहकीकाती रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान जाकिर बल्तिस्तानी। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आप लोगों के सामने 1 नवंबर 1947 आजादी गिलगित बल्तिस्तान से लेकर अब तक के गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी हकाइक से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कुल्हाड़ियों और डंडों के जोर पर कर्नल हसन खान की सरबराही में अपनी मदद आप डोगरा राज से आज़ादी हासिल करने के बाद 14 दिन तक इस्लामी जमहूरिया गिलगित के नाम पर दुनिया के नक्शे में कायम रहा। इसके बाद 16 नवंबर को पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल एजेंट सरदार आलम खान गिलगित आया। यूँ 16 नवंबर से ये खित्ता इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में आया। पॉलिटिकल एजेंट गिलगित आने के बाद कर्नल हसन खान को भरपूर यकीन दहानी कराई गई कि जो ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, गिलगित बल्तिस्तान को उनके तमाम तर सियासी व बुनियादी हुकूक दी जाएगी। इसी तरह बाद में गिलगित बल्तिस्तान को सियासी व बुनियादी हुकूक नहीं दिया गया तो कर्नल हसन खान ने एक बार फिर तहरीक चलाई, जिसकी वजह से कर्नल हसन खान को जेल भेजा गया। इसके बाद जब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित का दौरा किया और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मेहमान नवाजी, खुलूस और गुर्बत को देखकर उसने गंदम की सब्सिडी दे दी। 1973 में भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन आइन दिया, लेकिन इस आइन में भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को शामिल नहीं किया गया और न ही गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को वाज़ेह किया। यूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मायूस हुए और बेशुमार मुश्किलात का सामना करते रहे। 1972 तक गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े की हैसियत हासिल रहा और यहाँ कबायली इलाक़ों की तरह FCR जैसा काला कानून नाफिज किया गया। रियासत कश्मीर की दीगर खित्तों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी हतमी व आइनी हैसियत का तयन मसले कश्मीर के हल के न होने की वजह से अभी तक नहीं हो सका। नाज़रीन, 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को एक ऑर्डिनेंस के जरिए टेम्परेरी सेटअप दिया, लेकिन वजीर आला और गवर्नर के पास कोई खास इख्तियार नहीं थे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के पास कोई कानून साजी का भी इख्तियार नहीं था। 2009 में यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर 24 नशिस्तों पर मुश्तमिल कानून साज असेंबली के पहले इलेक्शन हुए। यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में बेहतरीन कामयाबी हासिल की और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 5 साल का मुद्दत पूरा होने के बाद दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत के साथ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। – 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2018 आर्डर का नफाज किया और इस आर्डर में भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई ख़ास खातिर ख्वाह इख्तियारात हासिल नहीं थे, जिसकी वजह से इस आर्डर के ख़िलाफ़ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कई दिन तक एहतिजाजी मुजाहरे भी किए गए, लेकिन फिर भी वही आर्डर नाफिज रहा और इसी तरह इस खित्ते के हुकूक पामाल होते रहे। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दुश्मन मुल्क भारत की CPEC के ख़िलाफ़ बयानबाज़ियों की वजह से CPEC को महफूज बनाने के लिए गुज़श्ता 2 माह से मसले कश्मीर को मुतासिर किए बग़ैर गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सेटअप देने के लिए तमाम रियासती इदारे एक पेज पर आ चुके हैं और बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान को कुछ ख़ास सेटअप दिया जा रहा है। नाज़रीन, 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 नवंबर के आम इंतखाबात के बाद कानून साज असेंबली बाइख्तियार होगी या ये भी इख्तियारात से खाली डमी होगी। कमेंट्स में अपने राय का जरूर इजहार करें। इसी के साथ अपने मेजबान जाकिर बल्तिस्तानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।